भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण गुरुमूर्ति श्री श्रीमद्वैत चरणारविंद भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद द्वारा मिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये न षण्वटः कर्णकूटे नरस्य जीवासति दार्दुरी एव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। बिले सांपों के बिल पत सदृश गुरुक्रम अद्भुत कार्य करने वाले भगवान विक्रमान शौर्य ये जो सब न कभी नहीं शुण्वतः सुनते हैं कर्णकूटे कर्ण छिद्रों में नरस्य मनुष्य के जीवा जीव असति व्यर्थ दार्दुरिका मेंढकों के इव सदृश सूत हे सूत गोस्वामी न कभी नहीं च भी उपगायती तेजी से उच्चारण करती है तेजी से उच्चारण करती है तेजी से इंग्लिश में क्या लिखा है लाउडली। तो तेजी और लाउडली में अंतर है। लाउडली मतलब उच्च आवाज में, तो इसमें मूवी में देखो तेजी से ऊंची आवाज में उच्चारण करते हैं। उरुगाय गाने योग्य गाथा गीत। अनुवाद जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरी मातुरी गोष्ठवाटी राधाकुन्दं गिरिवरं औराधिका माधवाशां प्राप्तयस्य कृपया श्रीगुरुं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की ने स्मरण विघ्न विनाशन अनायास वै निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। यशोगामी प्रभु आप ही है ना? अच्छा हाँ, तो भी थोड़ा आगे आ जाइए। स्वागत आप ही क्योंकि हमारे मुख्य मेहमान थोड़े लेट आते हैं इसलिए उनके लिए जगह नहीं सकते। कल आप लोग 2 सेट हुए प्रभु, बहुत अच्छा। 2 सेट भागवतम की डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में किया प्रभु आपने? यहाँ पे वो तुलसी मार्केट में वो रास्ता ले रहे हैं। मतलब ये पर्वत पाटी वाला एरिया, ये एरिया है? हाँ नज़दीक भी पड़ता है, पास में ही है। हाँ मतलब हमने वहाँ से अठवा गेट से शुरू किया था। अच्छा, में जितने भी कॉम्प्लेक्स हो गया है करते यहाँ पहुँचे। 2 सेट भागवतम में डिस्ट्रीब्यूट किए, बताइए कितनी अच्छी बात है। अब इनको जो प्रसाद खिलाएगा तो उनको भी सब भागवत से डिस्ट्रीब्यूट करने में उनका भी हाथ लग जाएगा। इन भक्तों के लिए ये रोज करेंगे भागवतम से डिस्ट्रीब्यूट, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं और हमारे साथ भागवत क्लास में भी हिस्सा ले रहे हैं। और कल तो द्वारकाधीश प्रभु क्लास देंगे अगर हम जीवित रहें तो भागवतम की। तो बहुत हमारा सौभाग्य है इन भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके। तो इन भक्तों के लिए एक बार हम नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कि कोई भक्तों को कल महंगी गाड़ी में घूमने का शौक है तो उनके साथ बैठ सकते। उनकी गाड़ी 25 लाख कितनी 28 लाख की कितनी फोर्स
टेम्पो ना बहुत बहुत जगह है, आनंद आ सकता है, हाँ। बहुत जगह है। तो जो आना चाहते हैं इनकी गाड़ी में आ सकते हैं, इनके साथ प्रचार में ये रोज जाते हैं। क्या टाइम है प्रभु आपका? 10 से 2। मतलब सुबह ऐसे प्रसाद लेकर निकल जाते हैं। तो हम कुछ सीखेंगे भी इनके साथ, हमें कुछ अनुभव भी मिलेगा और बड़ा आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं? आरती अच्छी करते हुए आना चाहिए। आरती, हाँ। तो अभी मंगल आरती भी प्रभु जी करेंगे, पांचों प्रभु जी मंगल आरती में भी लीड करेंगे। तो हम आरती भी सीख जाए अच्छी तरह, तो हमारा ये बहुत बड़ा लाभ है। हमें लाभ का ये भागवतम क्लास में नहीं है तो चलेगा, लेकिन इनकी आरती में जरूर आई है। नहीं क्लास जरूरी है। तो बहुत अच्छा है अगर हम लोग इनका लाभ ले तो भक्तों के संग का। यही तो हमारा जीवन का असली कार्य है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है ना। अभी हम जीवन की व्यर्थता ही तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 17, 18, 19 3 श्लोकों में क्या सुना कि जो व्यक्ति भगवान की हरि कथा नहीं सुनता, हरि कथा में अपने मन को, कान को, इंद्रियों को नहीं लगाता, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। उसका जीवन व्यर्थ है, उसका सब कुछ व्यर्थ है। और कल तो क्या बता दिया कि वो व्यक्ति कौन है? वो नर पशु है। कौन है वो? अपरे पशु, नर पशु है। तो उसका जीना कैसा है? एक पेड़ की तरह जीना है ना। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम, गुण, रूप, कथा नहीं सुन रहा है, वो जी रहा है, लेकिन कैसे जी रहा है? वृक्ष की तरह जी रहा है। वो सांस ले रहा है तो कैसे ले रहा है? धोखली की तरह ले रहा है। और वो संतान उत्पन्न कर रहा है या वो भोजन कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? वो ग्राम्य पशु या अपरे पशु की तरह सब कर रहा है। वो वास्तव में मनुष्य है ही नहीं वो। इसलिए उसे कहा गया है नर पशु। शरीर प्राप्त हुआ है नर का, लेकिन काम कर रहा है पशु का। तो तीन श्लोकों में हमने देखा कि कैसे मनुष्य को, व्यक्ति को, जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से व्यर्थ कर रहा है। उसको पूरा, जिसे कहते हैं, विफल हो गया उसका मनुष्य शरीर। रौनक आगे बैठ जाओ बेटा, आगे आ जाओ बेटा, रौनक को आगे चले जाओ। रौनक के आने से हमारे प्रोग्राम में रौनक बढ़ जाती है। तो ये 3 श्लोकों में मनुष्य अपने मनुष्य शरीर को कैसे व्यर्थ कर रहा है बता रहे हैं। अब ये 5 श्लोकों में बताया कि कैसे उसका एक एक अंग भी बेकार है। क्या बेकार है? अभी तक तो उसका मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन व्यर्थ हुआ था। अब ये 5 श्लोक आएंगे जो श्लोक संख्या 20 से लेकर 24 तक है। वो शरीर ही बेकार, वो जीवन ही खराब नहीं हुआ, उसके एक एक अंग बेकार हो गए। बिना भक्ति के उसका हर एक अंग बेकार है ना। कभी कभी हम लोग मृत्यु के बाद क्या करते हैं? अंगों का दान करते हैं, लेकिन बेकार अंगों का दान कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। असली अंगों का यूटिलाइजेशन जब तक वो अंग भगवान की सेवा में नहीं लगे तभी है। ये तो अंग ही नहीं है वो, है ना। तो अंग क्या है वो आज बताएंगे, कैसे कैसे किस अंगों का वर्णन, किस अंगों की तुलना किन किन पशुओं से करी है। तो कल 4 कौन से पशु थे रामाचार्य प्रभु? कल के पशु का नाम बताइए। आज 2 की एंट्री और हुई है, सांप की और मेंढक की। ये 2 बच गए थे, आज इनकी एंट्री हुई है। तो कहा गया कि जो हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 अंग है, कौन से? कान और जीभ। जब ये दोनों भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो कान तो है सांप के बिल की तरह, और जीभ कैसे है? मेंढक की तरह। तो हम लोग इस श्लोक का हमारा जो है वो अर्थ है, बिले बतोरु क्रम विक्रमाने। बिले मतलब सांप के बिल, सांप के छेद, सांप के घर। बिले मतलब क्या हो गया? सांप के स्नेक होल्स, सांप के बिल, सांप के छेद। बिले बत मतलब सांप के बिल की तरह है। बत मतलब क्या लिखा है? सदृश, मतलब उसकी तरह है। क्या है उसकी तरह? कर्ण फूटे। कर्ण फूटे मतलब कान के छेद किसकी तरह है?
सांप की बिल की तरह है। किसके लिए? न शृण्वता कर्णपूटे नरस्य, जो व्यक्ति ने कभी भी भगवान का, कौन से भगवान है? विक्रमान उरुक्रमान, उरुक्रम विक्रमान। उरुक्रम मतलब जिनके, उरुक्रम का मतलब क्या है? जो अद्भुत कार्य करने वाले हैं। कौन से कार्य करने वाले हैं? अद्भुत कार्य मतलब हम नहीं सोच सकते भगवान कैसे काम कर सकते। उरु मतलब बहुत बड़े, और क्रम मतलब क्या हो गए? उनके स्टेप्स, है ना, फुट स्टेप्स, कदम। तो भगवान के पद विन्यास कैसे हैं? बहुत बड़े। कोई ऐसा कुछ अवतार पता है आपको? वामन देव। तो वामन देव पर्टिकुलरली उरुक्रम जो नाम है वो भगवान वामन देव के लिए शोभित होता है कि भगवान वामन देव ने 2 पद पे पूरे ब्रह्मांड को नाम लिया था। इसलिए कह रहे हैं कि उरुक्रम विक्रमान, विक्रमान मतलब जो शौर्य रखते हैं, जिनके पास शौर्य है, शौर्यवान। विक्रमान मतलब शौर्यवान, और उरुक्रम मतलब जिनके पद महान है, जो अद्भुत कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे उरुक्रम विक्रमम भगवान के बारे में नहीं सुनता है, जिसने कभी नहीं सुना, न शृण्वते कर्णपूट नरस्य, जिसने अपने कान के छिद्रों में कभी भी भगवान की कथाओं को नहीं सुना, उसके कान के छिद्र कैसे हैं? सांप के बिलों की तरह है। ठीक है, और आगे क्या बता रहे हैं? जीवा सती दारदुरी के वसूत, जीवा सती असती। जीवा कैसी है? असती। असती मतलब, असती का अर्थ क्या बता रहे हैं? व्यर्थ। और दारदुरी का मतलब मेंढक। तो जीवा कैसी हो गई? असती है और मेंढक की तरह है। क्यों? न चोप गाय थी, उरु गाय का था, जो भगवान उरु गाय जिसके यश गाने योग्य है। उरु गाय का मतलब जिनकी लीलाएं गाने योग्य है। एक भगवान का नाम उरु गाय भी है और एक भगवान का नाम उरुक्रम भी है। उरु गाय भी भगवान का नाम है, जो वास्तव में जिनकी लीलाएं गाने योग्य है, उसे कहते हैं उरु गाय। और उप गायत्री का मतलब जोर से नहीं बोलता है कोई, जोर से बोलना है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको नाम लेना है तो जोर से लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम प्रेम से नहीं ले रहे हैं, हम प्रीति भोज के प्रेम से ले रहे हैं। आज हमारे लिए प्रीति भोज है ना, हम उस भावना। लेकिन चलो ठीक है, उरु गाय गाथा जोर से लेना चाहिए। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करे तो जोर से बोलना चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जिस जीवा ने भगवान का नाम नहीं लेती है, या भगवान जो गाने योग्य है, उच्च आवाज में गाना नहीं गाते लीलाओं का, वो जीवा कैसी है? वो असती है और वो मेंढक की तरह है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। बत का मतलब खेद है। बत का है बिले, बत है ना, दूसरा शब्द क्या है? बता। तो प्रभुपाद मीनिंग में लिखते हैं बत मतलब उसके जैसा, सदृश। लेकिन जीव श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं? बत मतलब खेद। अरे क्या खेद की बात है, कितने दुख, खेद वाला समझ रहे हैं? कितने दुख की बात है कि इस व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिला है। अगर ये चाहता तो हरि नाम सुन के, भगवान की कथा सुन के इस संसार से पार हो जाता, लेकिन ये तो जगत की वार्ता सुन रहा है। खेद दर्शा रहे ना, खेद हो रहा है ना, कितना दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। कितने अफसोस की बात है। अफसोस होता है कभी हमें कि अगर मैं 10 मिनट पहले निकल जाता घर से तो ट्रेन मिल जाती ना, क्यों 10 मिनट ले, अफसोस, समझ रहे हैं? तो कितने अफसोस की बात है कि खाली कानों से भगवान की कथा सुन ले तो उसमें इसका कल्याण हो जाए। हमने देखा ना, कोई अगर व्यक्ति एक क्षण के लिए भी सुन लेता है हरि कथा तो उसे शाश्वत जीवन मिलता है, और इस व्यक्ति ने सुना ही नहीं। कितने अफसोस की बात है। तो जगत की वार्ता सुन रहे हैं, असत वार्ता सुन रहे हैं, ऐसे खेद प्रकट कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। आगे कह रहे हैं, जो मनुष्य श्रवण नहीं करता उसके कान के दोनों पुट कैसे हैं? ये सांप की दर की तरह हैं। ये बिल्कुल नक्कामे कान है। गुजराती में लिखा है नक्कामा कान छे, काना छे। नक्कामा मतलब बेकार के, और काना मतलब छेद।
ये छेद ही हैं ये। अगर ये कान सुन नहीं रहे कथा तो क्या है, ये खाली छेद है और कुछ नहीं है। सांप इसमें रहेगा। ठीक है, वो हटा दीजिए, व्हाइट बोर्ड हटा दीजिए। थोड़े और आगे जाइए। तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, उसके दोनों कान के फूट हैं, वो सांप हैं और वो फालतू में बेकार के छेद हैं और कुछ नहीं है। और आगे कह रहे हैं जो कृष्ण चरित्र नहीं गा रहा है उसकी जीवा असती है। असती का अर्थ ये बता रहे हैं दुष्ट है। क्या बता रहे हैं? दुष्ट है। दुष्ट मतलब समझ रहे हैं? दुष्ट मतलब कोई जानबूझ के गलत काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसे धक्का मार रहे हैं, ना, जानबूझ के कष्ट पहुंचाता है, गलत काम करता है, उसे कहते हैं दुष्ट है। तो जीवा कैसी है? दुष्ट है। और दरदूर, दरदूर मतलब देव का, अरे सॉरी, मेंढक की जीभ जैसे उसकी जीभ है, क्योंकि जीभ कभी भी बंद नहीं हो सकती। जीभ हमेशा वो काम करती रहती है ना। इसलिए अगर वो भगवान की ऊंचे स्वर में भगवान की कथाएं नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? वो और सब बातें करेगी, असत वार्ता करेगी, प्रजल्प करेगी, जगत की बातें करेगी। और जगत की बातें करेगी तो वो हमारे लिए क्या हो गई? जीवात्मा के लिए दुष्ट हो गई, है ना। जैसे एक दुष्ट व्यक्ति किसी और को नुकसान पहुंचाता है, तो उसी प्रकार से जीवा किसको नुकसान पहुंचा रही है? उसके सेठ को नुकसान पहुंचा रही है, जीवात्मा को नुकसान पहुंचा रही है। इसका मतलब है असती, मतलब दुष्ट है। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। आज हम क्लास जल्दी पूरा करेंगे, प्रसाद मिलने वाला है आज। यस, देखिए टीका में लिखा हुआ है, ये 3 श्लोकों में पूरे व्यक्ति की आलोचना करने के बाद, निंदा करने के बाद, अब उसके शरीर के अलग अलग अंगों की निंदा इन 5 श्लोकों में करी गई है। पहले तो नर पशु की निंदा हो गई ना, शोभित बड़ा उष्ट्र करें। अब ये 5 श्लोकों में, श्लोक संख्या 20 से लेकर 24 तक, उनके अलग अलग अंगों की निंदा होगी। और कह रहे हैं बता मतलब कितना दुख है। तो विश्वनाथ चौधरी ठाकुर भी बत का मतलब अफसोस बता रहे हैं। जिस कान ने भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथाओं की महिमा नहीं सुनी, वो कान में तो सांपों को ही रहना चाहिए और किसी को नहीं रहना चाहिए। आप समझिए, हम राजस्थान में जाते थे पहले, तो अलग अलग जगह मिट्टी में छेद होते हैं, है ना। छेद में हाथ डालेंगे तो खतरा तो है ही ना। कौन रहते हैं? सांप रहते। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसके कान में कौन विराजमान है? सांप। यहाँ अजगर, यहाँ कोबरा, 2 कान है। अब उस व्यक्ति के पास कोई बैठेगा तो क्या उसका क्या असर होगा बताइए। कोई व्यक्ति अगर सांप वाले व्यक्ति के पास बैठ जाए तो कितना खतरा है उसके लिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सही जगह है सांपों के बैठने के लिए। आप समझिए कान की कितनी अहम भूमिका है हमारे शरीर में, हम उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं ना। गीता जी में एक श्लोक है 13वें अध्याय में, उसमें कह रहे हैं खाली एक सुनने के मात्र से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। बहुत श्रुति परायण, खाली अगर हम सुने, बस सुनने मात्र से, समझने की बात आगे की है, खाली सुनने मात्र से ये कान ऐसे मिले हमें, बताइए। कल हमने देखा ना, कान में मार्ग है, कर्ण पथ, खाली सुनने मात्र से। कब तक सुनना है हमें? प्रचुर मात्रा में सुनना है और बहुत समय तक सुनना है, क्योंकि हम अनादि काल से भगवान के अवॉइड करते आ रहे हैं। तो कानों को खाली लगा ही देना है हमें, क्या करने में? सुनने में, बस। सुबह उठते हैं, कौन कौन व्यक्ति सुबह बाथरूम जाता है? तो वो कैसे पूछ रहे हैं, हम सब जाते हैं। तो सबको मोबाइल में कुछ भजन लगा दीजिए, कुछ लेक्चर लगा दीजिए, चालू कर दीजिए सुबह से। अगर अलाउ करती है हमें सर्कमस्टेंसेस, अगर एक परिवार है, परिवार में सभी लोग जल्दी उठते हैं, तो जो व्यक्ति जा रहा है बाथरूम वो लगा ले, है ना। सुनते रहिए, खाली सुनने मात्र से शोक, मोह, भय, 3 चीज नाश होती है। कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है?
शोक मोह भय का नाश होता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पदे पुंसा शोक मोह भयापहा। कितना टाइम लगता है शोक मोह भय को नाश होने में अमर जी? 2 घंटा या 3 घंटा। जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है उसका शोक मोह भय कितने टाइम में नाश होगा? 2 महीने में, 2 साल में या 50 साल में? बताइए अमर जी, बोलिए। तुरंत तुरंत नाश हो जाता है, समझिए। और इसका विपरीत ले लीजिए, अगर जो जगत की कथा सुनता है उसको शोक मोह भय तुरंत हो जाता है। इतना खतरनाक है। खाली इतना समझ लीजिए कि हम खाली सुनते रहें बस। ये कथा सुनने की, कृष्ण कथा सुनने की ये महिमा है। खाली सुनते रहो बस। हमें लगेगा कि हमने जीवन में कितनी कितनी बड़ी बड़ी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जीवन में इतनी काम करते हैं जो हमें लगता है कि अगर हम ये नहीं करते तो काम हो जाता। हम जबरदस्ती उन चीजों में लगे हुए हैं। तो कल हमने एक नाम सुना था ना, क्या नाम सुना था भगवान का? गदाग्रज। और गदाग्रज का अर्थ क्या था? समस्त बुराइयों का नाश करने वाले, समस्त अविद्या का नाश करने वाले। तो कृष्ण कथा सुनते रहेंगे तो सभी अविद्या नाश हो जाएगी। इसलिए करोड़ों अरबों जन्मों से हम भवसागर में घूम रहे हैं, इसलिए हमें बड़ी मात्रा में सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज सुना कल नहीं सुना, डेली सुनना पड़ेगा, डेली सुनना पड़ेगा। आप चल रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बिल्कुल सूख गए कान, ये बिल्कुल सांपों की तरह। इसमें इतने होलसेल में सांप पड़े हैं कि आप जैसे जैसे सुनेंगे सब सांप भाग जाएंगे, कान वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, हमेशा सुनते रहिए। कीर्तनीय सदा हरि। हमारे गिरिमुरा में भक्त थे, उनका नाम था बलवंत प्रभु। उनकी इतनी अच्छी आदत थी, वो सेवा करते थे ना, झाड़ू मारते थे। तो झाड़ू मारते हुए, ये मैं बात बता रहा हूँ आज से 17-18 साल की, तब तो ये मोबाइल स्मार्टफोन्स नहीं निकले थे। तो उस टाइम वो वॉकी टॉकी चलते थे, यहाँ पे लटका देते थे और उसका वो माइक ईयरफोन यहाँ लगा देते। वो झाड़ू मारते हुए भी प्रवचन सुनते थे, है ना। तो हम अगर खाली अपनी डेली एक्टिविटीज में सुनने को साथ में लगा दें, जैसे अगर हम प्रसाद ले रहे हैं तो कुछ प्रवचन सुन लें, सुनते रहें, सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण को, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिकतां तनुमान मनोबि ये प्रयासो अजीत चितोपि असीत्यस्त्र लोक्यां। ज्ञान का प्रयास छोड़ दिया, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास छोड़ दिया, उदपास्य नमन्त एव, तो नमन हो गया। क्या नमन हो गया? जीवन, उसने पूरा जीवन नमनित कर दिया। किस पे? सन्मुखरितां भवदीय वार्तां। सन्मुखरितां, सन मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, और मुखरिताम मतलब उनके मुख। भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब हे कृष्ण आपकी वार्ता जो शुद्ध भक्त बोलते हैं उस पे वो नमन हो गया है, अब वही सुन रहा है। अब उसने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास छोड़ दिया। और कहाँ सुन रहा है? कहीं और कहीं जा रहे, कह रहे नहीं, स्थाने स्थिता, वो जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, भक्तों के संग में, वही सुन रहा है वो। श्रुति कथाम, वो सुनने में उसका मन लग गया। तनु वांग मनोभिर, शरीर से, वांग वाणी से, मन से, जितोपि असीर, यद्यपि आप अजीत हैं, आप जीते नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो आपको जीत लेता है। तो ये सुनने की शक्ति है। कभी कभी तो हम लोग इतनी जल्दी एजिटेट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अगर कुछ समय हम सुनते रहे तो वो चीज अपने आप चली जाती है। घर में झगड़े, उल्टी सीधी बातें, कला कुछ होगा ही नहीं अगर हर एक व्यक्ति ये सोच लेगा कि भाई मुझे भगवान की कथाओं में लगे रहना है। जो जीवा भगवान की महिमा का गान नहीं करती है वो असती है। असती का अर्थ बता रहे हैं ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब अपराध करता है, दुष्ट कह सकते हैं, मेंढक की तरह। या फिर अब दूसरा एक अर्थ बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती, या फिर वो एक अनचेस्ट वुमन की तरह। अनचेस्ट वुमन को क्या कह सकते हैं हम? व्यभिचारिणी, वैश्या बोल सकते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि वो जीवा कैसी है? एक व्यभिचारिणी की तरह है, जो हमारे सभी पुण्यों का नाश कर देती है। अब देखिए क्या जबरदस्त बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कोई पत्नी व्यभिचारिणी है, तो किसके पुण्यों का नाश करती है? पति के पुण्यों का।
किसका नाश करती है? उसके पति के पुण्य नाश हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर जीवा को क्या बताया है? वैश्य, व्यभिचारिणी। अब जीवा अगर उल्टा सीधा बोलेगी तो किसके पुण्य को नाश करेगी? जीवात्मा का। ये कितना सुंदर बताया कंपैरिजन। एक तरीका तो एक बार तो ये समझ लीजिए कि वो हमारे पुण्य का नाश कर रही है। मतलब क्या? अगर वो जीवा कृष्ण कथा नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? जैसे मान लीजिए कि अभी मैं गौरांग प्रभु की आलोचना कर रहा हूँ, ठीक है, तो गौरांग प्रभु की आलोचना करने से क्या होगा? गौरांग प्रभु की बुराइयां मेरे पास आ जाएगी, उनके पाप कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? मेरे पास, और मेरे पुण्य कहाँ चले जाएंगे? उनके पास। ये विज्ञान है ना। इसलिए ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई ना तो किसी की बड़ाई करो ना किसी की बुराई करो, जगत के लोगों की। पहला नियम क्या है? किसी की बड़ाई मत करो। और दूसरा नियम क्या है? किसी की बुराई। क्यों? क्योंकि सभी पकड़ लिए 3 गुणों से अर्जित स्वभाव है, क्या बड़ाई करोगे क्या बुराई करोगे। फिर बाद में ये कहा गया कि चलो मान लो तुम पहला नियम तोड़ दो, पहला नियम तोड़ दो, पहला नियम तोड़ दो मतलब चलो उस व्यक्ति की बड़ाई कर लो, लेकिन दूसरा नियम मत तोड़ना। दूसरा नियम क्या है? बुराई मत करना। तो व्यक्ति किसी की बुराई करता है, जब कृष्ण कथा नहीं बोलेगा जीवा से तो क्या करेगा? वो जगत की वार्ता करेगा। और जगत कैसा है? कैसा है जगत? कल हमने कौन से पशु की बात करी? जगत में अपरे पशु भरे में, सब नर पशु भरे में। तो या तो नर पशु की बड़ाई करेगा, नर पशु की बुराई करेगा। तो क्या कर रहा है? अपने पुण्य को क्षय कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। दूसरों के पुण्य ले रहा है, दूसरों के अपने पुण्य दूसरों को दे रहा है, दूसरों के पुण्य दूसरों के पाप ले रहा है। देखिए कुछ आध्यात्मिक जगत में कुछ विज्ञान उल्टे चलते हैं, या ये समझिए कि वो सीधे चलते हैं, भौतिक जगत उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए जितना ज्यादा हम कृष्ण कथा बोलेंगे, जितना भगवान की कथा का उपदेश देंगे लोगों को, उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। भौतिक जगत में बिल्कुल उल्टा है। और जितना हम भगवान की कथाएं लोगों को नहीं बोलेंगे, उतना हमारा ज्ञान सूख जाएगा। तो ऐसे कार्य होता है। इसलिए बोलने में कभी नहीं, बोलना बहुत जरूरी है। जितना ऊंची आवाज में बोलें, जितना बोलें, पूरा जगत कृष्ण भावनामय हो जाएगा। इतना बोलना चाहिए कृष्ण के बारे में, कृष्ण का संदेश इतना प्रचारित करना चाहिए, सबका लाभ होगा। इसलिए असत्य का अर्थ समझ गए। 2 अर्थ क्या बताए? पहला अर्थ क्या है कि जीवा दुष्ट है। क्यों दुष्ट है? क्योंकि जब वो जगत की वार्ता करती है तो मेरे पुण्य नाश कर देती है। और दूसरा दुष्ट क्या है? व्यभिचारिणी है। वो इस तरह से जीवा उल्टा सीधा, जैसे व्यभिचारिणी अपने पति के पुण्य का नाश करते हैं, जीवा भी अपने जीवात्मा के पुण्य का नाश करती है। तीसरा अर्थ बताया असती का। असती मतलब एक व्यभिचारिणी ऐसी भी होती है जो पति की भी सेवा करती है और दूसरे पर पुरुष के पास भी जाती है। तो जीवा को असती क्यों बुलाया है? कि सुबह सुबह क्या करेगी? हरे कृष्णा, शाम को जगत की बातें करेगी, है ना, फ्लिकरिंग है ना, चलायमान। पतिव्रता का अर्थ क्या होता है? एक ही पति के प्रति समर्पित है ना, किसी और पति को देखेगी भी नहीं। लेकिन जीवा कैसी है? अभी तो हरे कृष्णा बोल रही है, हरे कीर्तन करेगी, कथा करेगी, और थोड़े समय में क्या करेगी? दूसरी बातें करेगी। इसलिए असती है। इसलिए पूरा समर्पित कर दो। जीवा को खाली कृष्ण कथा में ही लगाओ, या फिर ऐसे कार्य में लगाओ जिससे भगवान का प्रचार हो, भगवान के प्रचार में वृद्धि हो। यही जीवा का कार्य होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर में बोलते ना, लोभो माई सुदुर्मति। जीवा बहुत खतरनाक है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि इस तरह से ये हमारा पुण्य नाश कर रही है, असती जीवा। आगे कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर की, यद्यपि यद्यपि ये सभी अंगों को आलोचना की जाती है, लेकिन अगर कोई एक अंग भी भगवान की भक्ति कर दे तो जीवन सफल हो जाए। यद्यपि सब अंग क्या है? ये जो भक्ति नहीं कर रही है, आलोचना के लायक, लेकिन अगर उनमें से कोई एक अंग भी लग जाए भगवान की भक्ति में तो व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य
की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भक्ति में इंद्रियों की, अंगों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारे 8 अंग भगवान की सेवा में लगते हैं। कितने अंग लगते हैं? 8 अंग। मन, आंखें, सिर, हाथ, पैर, सब कुछ भगवान की सेवा में लगता है। तो इसलिए भक्तिमय सेवा का मतलब क्या हो गया? उपअंग और उपांगों द्वारा संपन्न होती है। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खाली मन ही को लगाना चाहिए भगवान में और इंद्रियों को नहीं, सभी को लगाना चाहिए, सभी अंगों को लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। आगे कह रहे हैं ये आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। दिव्य गतिशील शक्ति है कि आत्मा का स्वभाव ही है एक्टिव रहना। समझ रहे हैं? आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं रहती है, इसलिए आत्मा का स्वभाव ये जीवे स्वरूप है। आत्मा का कभी भी, आत्मा को आप एक जगह रोक नहीं सकते, उसको कहीं ना कहीं सक्रिय रहना ही है। इसलिए भक्ति करना आत्मा का एक स्वाभाविक फोर्स है, स्वाभाविक शक्ति है। भक्ति के बिना चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मतलब जीवन शक्ति, चरिता मतलब कार्य और अमृत मतलब शाश्वतता में। तो जीव का ये चैतन्य चैतामृत का ये अर्थ बता रहे प्रभुपाद कि जीव शाश्वतता में हमेशा गतिशील रह के भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये उसका एक्टिविटी है, उसका भक्ति जीव का सनातन कार्य है। भक्ति के बिना जीव, देखिए भक्ति से ही जीवात्मा का व्यक्तित्व बनता है। किससे बनता है? भक्ति से। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या वो सुन रहा है, क्या वो बोल रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन चीजों से बनता है, क्या वो सुन रहा है, क्या बोल रहा है। देखिए अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था भगवान से गीता में, स्थितधि किम प्रभाषेत है। जो स्थितधि व्यक्ति है, जिसकी दिव्य चेतना है, वो क्या बोलता है। तो बोलना बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ी पहचाने व्यक्ति क्या बोल रहा है। और जीवा की तपस्या में भी आगे गीता जी में आता है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम जब स्वाध्याय रसम जो वाक्मयम तपुज्यते। जो व्यक्ति ऐसी वाणी करता है, बोलता है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता, उसके हित के लिए बोलता है, हमेशा प्रिय बोलता है, सत्य बोलता है, हमेशा शास्त्र को कोट करता है, वो व्यक्ति वाणी की तपस्या कर रहा है। इसलिए बोलना हम रोक नहीं सकते। देखिए कोई व्यक्ति को समझ लेगा, बोलना शुरू कर देगा, लेकिन अगर वो कृष्ण कथा बोल रहा है तो जीवा को कंट्रोल, वाचो वेगम है ना, वाचो वेगम, वाणी के वेग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेग है, वेग मतलब ये अर्ज है, ये इसके बिना हम नहीं रह सकते, बोले बिना नहीं रह सकते। लेकिन क्या बोलना है? कृष्ण कथा बोलना है, नहीं तो मत बोलो, क्योंकि दूसरी चीज बोलोगे तो तुम्हारा जगत में इसलिए तो मौन, देखिए मौन जो है ना वैदिक रेगुलेशन है, मौन रहना। वेदों में कहीं कहीं लिखा है क्या रहना है? मौन रहे। तो मौन लोग क्यों रहते थे पहले वैदिक समय में? कि मुंह से कुछ उल्टा निकलना बहुत खतरनाक है मुंह से। इसलिए कुछ लोग, आज भी हमने देखा है, कुछ लोग होते हैं खाते टाइम बिल्कुल नहीं बोलते, मौन रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 घंटा 2 घंटा मौन रहते हैं। हमारी एक ताई जी है बॉम्बे में, वो 1-2 घंटा मौन ही रहती है, वो बातें नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ना कुछ बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं? दे डोंट नो द पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का एक पॉजिटिव विज्ञान वो नहीं जानते, इसलिए मौन रहते। लेकिन हम क्यों मौन रहे हैं? हमारे पास बोलने के लिए क्या है? कृष्ण कथा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें हर प्रकार से अपने अंगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कौन है इसके उदाहरण? अम्बरीश महाराज, सब कुछ उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो जैसे अमर रसोई बनाता है अभी यहाँ पे, सब भक्त, ये सब अपनी अंगों को भगवान की सेवा में लगाना सबसे बेस्ट काम है ना। जिसके पास कोई ड्राइवर ही है, गाड़ी चला रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोई, हर एक अंग को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अतः भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। 100% मतलब पूरे के पूरा लग जाता है। देखिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छी तरह से करेंगे तो अपने आप ही जप करने के बाद हमारे में इच्छा है कि चलो मैं कुछ सेवा करूं, है ना। सेवाएं प्रकाशित होती है, कहां से प्रकाशित होती है? हमारे हृदय से हमें भगवान प्रेरणा देते हैं।
तो अगर हम अच्छी तरह जप करेंगे तो अपने आप ही जप करने से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा और हमें मन लगेगा, हमें लगेगा चलो मैं कुछ ना कुछ तो सेवा दूंगा। और अगर हम जप करने के बाद भी सेवा की भावना नहीं उतरे तो इसका मतलब हम जप नहीं कर रहे ढंग से। इसलिए भक्त जो भी जप करता है ढंग से उसके मन में सेवा की भावना जागृत हो ही जाती है, क्योंकि उस सेवा किसकी करेगा? जिसके प्रति प्रेम होगा, है ना, उसी के प्रति तो सेवा करेगा। तो जप करने से प्रेम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब हमें अच्छी तरह करना चाहिए, नहीं तो प्रेम नहीं होगा हमारा। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा। इसका मतलब क्या है? देखिए समझिए, भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो। पहली बात तो समझना चाहिए, अभी हमारी इंद्रियां क्या है? बहिर्मुख। क्या है? बहिर्मुख मतलब ये अभी सेवा करने के लिए तैयार। सही बात है। अभी अगर हम बोल दें कि आज संडे की सुबह 7:30 बजे भूमि पे जाके सफाई करना है, तो सब लोग थोड़ा नानुपुर करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इसलिए कहा गया कि उसे शुद्ध करना चाहिए। कैसे शुद्ध करना चाहिए? भगवान के संबंध की दृष्टि से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति की आंखें बहुत सुंदर है, ये आंखें किसने बनाई, है ना। कभी कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो हम क्या देखते हैं? बच्चा कितना सुंदर, बड़ा सुंदर लग रहा है। किस पे गया है? ये तो बेटा बाप पे गया है, कोई कहता है माँ पे गया है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि ये सुंदर अंग कहाँ से बने हैं। आज मैं कपोत और कपोती की कथा सुन रहा था। कपोत मतलब कबूतर और कपोती मतलब कबूतरनी, जो कि हम सब हैं। तो उनकी कथा सुन रहा था मैं भागवतम में 11वें स्कंद में। तो उसमें बताया कि कपोत और कपोती इतने आपस में अटैच थे फैमिली लाइफ में, तो उन्होंने अपने नेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? घोंसला। उन्होंने अपने घोंसले पे बहुत सारे अंडे दिए और वो अंडे में जब अंडे कुछ समय के बाद फूटे तो उनमें से क्या निकले? छोटे छोटे बच्चे निकले और उनके जो पंख थे, उनके जो फेदर्स थे और जो उनके अंग थे वो इतने सुकोमल थे। और वो देखे, वो लिखते हैं वहाँ पे, वो अवधूत बोलते हैं कि ये तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से बने हैं। तो छोटा बच्चे के अंग कैसे कोमल होते हैं? अनुगा ये क्या? कहाँ है अनुगा? तो देखो अभी उसकी आज अन्नप्राशन है, तो कितने कोमल अंग हैं उसके, छोटी छोटी उंगलियां हैं, कान छोटे हैं। किन्होंने बनाया? माँ ने बनाया, बाप ने बनाया, किन्होंने बनाया? कैसे बने? कैसे बने? डॉक्टर ने तो जन्म दे दिया हॉस्पिटल में, माँ बाप के संयोग से बच्चा बनता है, लेकिन बच्चों के शरीर कैसे विकसित होते हैं ये तो देखिए। कभी हमने सोचा है? कभी हम इस प्रकार से सोचते हैं कि बच्चे की आंख या इसकी उंगलियां कितनी सुंदर कहाँ से बनी है? इसका क्या जवाब है? अचिंत्य शक्तियां, दुर्विभाव्य शक्ति। हम समझ नहीं सकते भगवान कैसे हमारी इंद्रियों का, कैसे हमारे अंगों का निर्माण, और उनका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ऐसी चीज कोई व्यक्ति, मनुष्य नहीं निर्माण कर सकता। तो ये किसका संबंध है? हमने उस बच्चे में किसका संबंध देखा? भगवान का संबंध देखा, नहीं देखा? तो बच्चे नहीं, हमारा खुद का देख लीजिए। कान का निर्माण कौन कर सकता है बताइए? ये हमारी आंखों का निर्माण किसने निर्माण किया है? किसने निर्माण किया है? भगवान की अचिंत्य शक्तियों से बना है ये। तो अब हमारा क्या हमारा कार्य होना चाहिए? भाई जो जिसने दिया है उसको सेवा में दो। कान किसने बनाया है? हरिंदर जी, भगवान ने बनाया ना। तो फिर आप नीतू माता जी की बातें क्यों सुनते हैं? नहीं सुनते। अरे जब भगवान ने आपको कान दिया तो भगवान की कथा सुनिए ना, जो उसका प्रोप्राइटर है उसकी बात सुनिए। मान लीजिए कि हरिंदर जी के घर में एक सर्वेंट है, उसको ये महीने की 10,000 पगार देते हैं और सर्वेंट पड़ोसी का काम करे, इनको कब तक अच्छा लगेगा? हैं? तो 2 दिन में निकाल देंगे। और भगवान कब से सहन कर रहे हैं हमें बताइए? अनादि काल से सहन कर रहे हैं कि कब ये जीव मेरे पास आएगा।
हर एक चीज भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से, देखिए उंगलियां हैं, हाथ है, आंखें हैं, सब भगवान बना रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि मैं कितना सुंदर। अरे भगवान ने इतना, हमें खुश होना चाहिए, भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, कितनी चीजें हम कर सकते हैं, तो क्यों ना भगवान की सेवा में ली जाए। यहाँ पे क्रिश्चियन फिलोसॉफी और सनातन फिलोसॉफी में अंतर है। क्रिश्चियन फिलोसॉफी क्या कहते हैं, सब कुछ भगवान ने दिया है, सो एंजॉय योर लाइफ। क्या बोलते हैं, भगवान, ओ गॉड हेवन, आप स्वर्ग में रहते हैं, आपने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें अपनी लाइफ को, तो भगवान को धन्यवाद देते हैं वो लोग। लेकिन शरीर किसकी सेवा में लगा रहे हैं, खुद की सेवा में। हमारी फिलोसॉफी क्या है, जिसने ये शरीर दिया है उसको उसकी सेवा में लगा दो। ये टॉप मोस्ट फिलोसॉफी है, इसे कहते हैं वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म। तो आंखें भगवान ने बनाई, आंखों को उनकी सेवा में लगा दो। तो इसलिए कहा गया है भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध होना, मतलब जब हम ऐसे सेवा में लगाएंगे तो उसका जो बहिर्मुखता है इंद्रियों की वो चली जाएगी, पहले नहीं जाएगी। हमें सेवा में लगाना पड़ेगा। हमारा मन नहीं करेगा तो भी सफाई करने जाना है, हमारा मन नहीं करेगा तो भी कथा सुनना है, मन सुबह उठने का नहीं करेगा तो भी सुबह उठना है, हरिनाम करना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे इंद्रियां क्या हो जाएगी। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, जब लोहे का रॉड को क्या बोलते हैं, सरिया, लोहे का सरिया जब अग्नि में डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, लोहा लाल हो जाता है, उसमें अग्नि जैसे गुण आ जाते हैं, फिर वो लोहा नहीं रहता है, वो अग्नि जैसा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जितना ज्यादा हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, इंद्रियां क्या हो जाएगी, ये दिव्य इंद्रियां हो जाएगी, है ना। सुखम आत्यांतिकम यत् बुद्धि ग्रहण मति इंद्रियम। हमारी सबकी इंद्रियां हैं, हमारी ओरिजिनल इंद्रियां हैं, हमारा ओरिजिनल आध्यात्मिक मन है, बुद्धि सब कुछ हमारी है। इसलिए भगवान की सेवा में सब कुछ ढंग से लगाओ। भाई आपके पास बुद्धि है तो समझो ना ढंग से, कृष्ण भक्ति का विज्ञान समझो। बुद्धि को क्यों बेच रहे हैं हम। इतनी सुंदर बातें लिखी, इतनी गहरी बातें लगी, बुद्धि दी है ना भगवान ने। बुद्धि कोई बना सकता है, बुद्धि कोई बना सकता है। तो बुद्धि हम इतना दूसरे कामों में लगा रहे हैं, तो ये दिव्य ज्ञान को समझने में लगाओ, ये भी तो सेवा हुई। इसलिए सभी अंगों से भक्ति करने का मतलब है जो जो अंग जिस जिस चीज में काम कर रहे हैं उन सबको भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो शुद्ध होंगे। हम बुद्धि लगाते हैं और दूसरे कामों में खाली मन को लगना, ऐसा नहीं। मन बुद्धि जो कुछ भी है समझिए, हर चीज को समझिए। गुरु क्या कह रहे हैं शिष्य को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप सुन लिया, नहीं। कुछ चीज समझ में नहीं है तो पूछो। भगवान कहते हैं ना गीता में, अरे भाई तुम्हें कुछ समझ में नहीं, बोलो मैं वापस बताऊंगा, बोले ना आखिर में। कोई डाउट है तो पूछो मुझे। तो अर्जुन बोले नहीं मैं सब समझ गया। तो हमें ऐसे बुद्धिशाली होना चाहिए, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, एक एक बात को समझना चाहिए। आंखों को ढंग से देखो भगवान को, कान में ढंग से सुनो। इंद्रियों को पूरी पोशाक दीजिए, नहीं तो इंद्रियां सांप बन जाएगी, काट लेगी। केवल ये नरकाय थे दूरदर्श, है ना, बहुत सुंदर कि इंद्रियां क्या है, ये सांप है ये। और जो इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है वो क्या हो गई, जैसे सांप के दांत हटा दिए, वो कोई नुकसान नहीं करने वाली है। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है तब तक इंद्रियां तथा उनके कार्य को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही मानना चाहिए। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में। भगवान का एक नाम क्या है, ऋषिकेश। ऋषि मतलब इंद्रियां और ईश मतलब इंद्रियों के ईश्वर। तो इंद्रियों के ईश्वर कौन है, कृष्णा माता जी। इंद्रियों के ईश्वर कौन है बताइए। आपके पास इंद्रियां है ना, आंख है, कान है, उनके ईश्वर कौन है, किरण भाई है। उनका तो नाम ही मत लीजिए आप। अरे ऋषिकेश भगवान है, हम सबकी इंद्रियों के स्वामी भगवान है। भगवान खुद की इंद्रियों के स्वामी नहीं है, हम सबकी इंद्रियों के स्वामी है। गीता जी में लिखा है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सभी जगत में जितने भी हाथ हैं, जितने भी पैर हैं, वो सब भगवान के ही हैं। ऋषिकेश का मतलब क्या हो गया, हमारी इंद्रियां हमारी नहीं है, किनकी है, भगवान की है। तो उनको भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तब तक वो शुद्ध नहीं होगी, वो शुद्ध नहीं हो सकती है। क्या श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति। भक्ति का डेफिनेशन ही है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिकाम, है ना, कृष्णेंद्रिय प्रीति च धरे। अपनी इंद्रियों के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो काम है। और कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए जो काम कर रहे हो प्रेम है।
तो इतना तो समझना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे मैं किसको प्रसन्न कर रहा हूँ। मैं अभी कथा सुन रहा हूँ, किसको प्रसन्न कर रहा हूँ? कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ। मैं प्रसाद ले रहा हूँ, किसको पसंद कर रहा हूँ? कृष्ण को पसंद कर रहा हूँ। कृष्ण की इंद्रियां हैं, वो भी एक व्यक्ति है, मेरी भी इंद्रियां, मैं भी व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरी नहीं है, कृष्ण की है। ये बात समझनी चाहिए। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? हम भगवान से अपनी इंद्रिय की तुष्टि ना मांगे, लेकिन भगवान की सेवा में अपनी इंद्रिय को लगाए। अर्जुन ने ये कहा था पहले अध्याय में कि मुझे युद्ध करने से क्या है गोविंद, मुझे युद्ध करने से क्या सुख मिलेगा? तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि गोविंद तेरे सुख के लिए नहीं अर्जुन, तुम गोविंद के सुख के लिए हो। गोविंद मतलब जो इंद्रियों को प्रसन्नता दे। तो ये समझना चाहिए कि हम लोग क्या परेशान। मैं सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ रहा था कल चैतन्य चेतावृत में। तो सनातन गोस्वामी बोले के आमी केने आमे जारे ताप त्रय इया नहीं जानी के मन हितम है। सनातन गोस्वामी क्या बोले कि मुझे बाहर के लोग बहुत बड़े पंडित मानते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरे पे दुख क्यों आ रहे हैं। मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, इससे कैसे निकलूंगा। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते, चैतन्य महाप्रभु जवाब क्या देते हैं? जीवे स्वरूप है कृष्ण, तुम्हारा सबसे पहला स्वरूप है तुम कृष्ण के दास हो, इसलिए कृष्ण से अपने संबंध को पहचानो तो ही दुख हटेंगे, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हमारे जीवन में जो दुख है, जो प्रॉब्लम है, वो अल्टीमेटली क्यों हमने खुद के बनाए हुए दुख हैं। जब तक कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे दुख निकल ही नहीं सकते। ये दुख नहीं निकल सकते। ये दुख कैसे होंगे? खाली ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? जैसे मान लीजिए विजय जी इस हाथ से क्या उठा रहे हैं, 15 किलो का बैग उठा रहे हैं, ये हाथ दुखने लगे, उन्होंने क्या किया, वो बैग इस हाथ में ले लिया, समझे आप? तो इस हाथ को थोड़ी देर आराम मिल गया, लेकिन तकलीफ तो गई नहीं ना, वो तो खाली ट्रांसफर हुआ है। तो भौतिक जगत में कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अभी मुझे डॉक्टर ने क्या कहा कि आप ज्यादा सीढ़ियां मत चढ़ा करो, मेरे इस पैर में नसें दर्द करती हैं, तो बोले आप ज्यादा सीढ़ियां मत चढ़ा करो, तो इस पैर को या तो सीधा लगा करो, खाली इसी पैर से चढ़ा करो। तो मैं अभी 2-3 बार से क्या करूँ, खाली इसी पैर से सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। लेकिन ये तो कोई उपाय नहीं है ना, आगे जाके ये पैर भी जवाब दे देगा। तो ऐसा ही हो रहा है, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको हमें ये नहीं समझ रहे कि सबसे पहले हम ये जाने कि हमारा संबंध कृष्ण से है। तो जब तक इन चीजों को कृष्ण की सेवा नहीं लगाएंगे, अल्टीमेटली सॉल्यूशन कोई नहीं होगा। इस चीज की कमी है। फलतः जब तक इंद्रियां, हाँ ये हमने पढ़ लिया है, शुद्ध भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर है, और सेवक जो भगवान का अंश है वो भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार ही गुरु तथा शिष्य के मध्य ये तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। पूर्ण विनिमय मतलब ज्ञान और लॉजिक का एक्सचेंज हुआ। अर्जुन को जो जो प्रश्न था उसने पूछे, है ना। प्रभुपाद 4.34 के तात्पर्य में लिखते हैं कि गधों की तरह नहीं सुनना चाहिए। क्या लिखते हैं? One should not hear like animals। भाई कुछ समझ में नहीं तो पूछ लो। अर्जुन ने पूछे ना, कितने सारे प्रश्न पूछे बीच बीच में, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, मुझे बताइए। तो आपस में दोनों में एक्सचेंज हो रहा है ना। किसका एक्सचेंज हो रहा है? ज्ञान का हो रहा है, समझदारी का। मतलब क्या हो रहा है? इंद्रियां हैं तो ही तो हो रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास भी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को उपयोग में लीजिए। कोई चीज हम भगवान के लिए खरीदने जा रहे हैं, अगर कम है, ज्यादा भाव है, भाई कम करो रेट, कम करो रेट। हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना। हमने मान लो कि अनाज खरीदा सत्संग के लिए, भाई भगवान की सेवा के लिए कुछ कम करिए रेट। अब ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैं अपने घर के लिए तो रेट कम करूँ, भगवान के लिए क्यों कम करूँ? नहीं करूँ। समझ रहे बात को? हम अपने घर की खरीदी करने जाते हैं तो बहुत भाव दाव करते हैं, और भगवान के लिए करते नहीं है। नहीं भाई, भगवान का सामान है, बुद्धि लगाओ उसमें। प्रभुपाद एक बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे, तो प्रभुपाद चिपीवाड़ा रहते थे, नहीं वहीं पे चांदनी चौक पे। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक ऑटो रिक्शा में आए, तो रिक्शे वाले ने ज्यादा पैसे मांगे। तो प्रभुपाद ने बहुत डांटा, बोले ज्यादा क्यों मांग रहा है, इतना रेट तो होता नहीं है। फिर आखिर तक उस पर चिल्लाते रहे, तू गलत मांग रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? जो हमारी बुद्धि है, ऐसा नहीं हमें डल करना है, भगवान की सेवा में और अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। हमें
हम कोई शुष्क ज्ञानी नहीं है कि आगे जाके हम कोई निर्विशेष बन जाएंगे, इसलिए ये शरीर को एक बोझा की तरह ढोलो। नहीं, आपके पास जो कुछ भी है उसे प्रॉपरली लगाओ, हर चीज को समझो, समझाओ और ढंग से लगाओ उसको। अल्टीमेटली सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बंगाल में बहुत होता था उस टाइम, अभी भी होता है तो पता नहीं, कि गुरु शिष्य को कान में कुछ बोलता था और गुरु बोलता था कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मेरी सभी शक्ति नाश हो गई है, और वो बेहोश होकर गिर जाता था। अपना उसने करंट किसको दे दिया? शिष्य को दे दिया। तो बोले ऐसा कोई, ये कोई आध्यात्मिक लेन देन इस प्रकार का नहीं होता है। आध्यात्मिक लेन देन में मतलब प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से, मतलब समझो हर एक चीज को, और गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से, बस एक ही ये एक होना चाहिए, विनीत भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑरल रिसेप्शन, सबमिसिव हियरिंग, जितना हमारा भाव विनीत होगा उतना हम चीजों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए धर्मवत्सल प्रभु यहाँ बैठे हैं, ये बोलेंगे अरे प्रभु जी मन ही मन क्या वही बातें बोलते हैं, क्या अपने आप को ज्यादा ज्ञान नहीं समझते, तो वही उनका ज्ञान रुक गया। चाहे वो सुन रहे हैं लेकिन उनका भाव कैसा है? विनीत भाव नहीं है। इसलिए विनीत भाव से सुनना चाहिए, कानों को स्पर्श कराना चाहिए। कान स्पर्श करते हैं कृष्ण कथा को, कान छू रहे हैं, कान इतना आनंद पाते हैं कृष्ण कथा सुन के, तो खाली उनको स्पर्श करो। लेकिन जब हमारा भाव विनीत नहीं रहेगा तो कृष्ण कथा सुनने में फिर आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम उस टाइम में अपने आप को महत्वपूर्ण समझेंगे। तो ये चीज प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य चैतामृत में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करें, जिससे वो महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान गीता या भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते तो निश्चित ही उसके कानों के छेद कूड़े करकट से, कूड़ा करकट मतलब क्या हुआ? कूड़ा करकट मतलब असत वार्ताएं, है ना, कोई वार्ताओं का जिसका कोई वजन नहीं है ना। वजन होनी चाहिए, चीज में वजन होना चाहिए, है ना। हम लोग अभी मान लीजिए जैसे सत्यराज अभी विजय जी को बोले कि आप बैंक में क्या करते रहते हो दिन भर, तो इस बात में कोई वजन नहीं है। कोई वजन है क्या कर? अरे भाई आप ये पूछ सकते हैं कि विजय जी आप कब करते हैं, माला कब करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो इस बात में वजन आ जाता है। जहाँ पे कृष्ण आ जाते हैं वहां पे बात में वजन आ जाता है। बाकी सब वार्ता क्या है? वो कूड़ा करकट है। तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, वो कौवे का तीर्थ की तरह है वो चीजें। तो हम लोगों ने अपने हृदय को कितना कूड़ा करकट से भरा है बताइए। भक्तों में, समाज में भी हम कूड़ा करकट वाली बातें करते हैं। हमारी बातों में कुछ भारी बनाओ जी। गुरु का मतलब क्या होता है? भारी। तो बातों का सेंस बहुत गहरा होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसी बातें सुनेंगे तो कान कूड़े करकट से भर जाएंगे। अतः गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। ये उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्तोत्र से उनके विषय में श्रवण किया है। देखिए हमारा कर्तव्य बता रहे हैं, हमें शुद्ध भक्त बनना है, नहीं बनना है। तो हमें क्या है? हमने जो सुना है उसे बोलना है। जब तक हम जो सुन रहे हैं उसको नहीं दोहरा रहे, इसका मतलब हमारा श्रवण सही नहीं है। मान लीजिए हमने ये कथा सुनी, आज अपने घर वालों को कुछ 5 पॉइंट बता दो इसमें से। कितना कर सकते हैं? सबके परिवार तो आते नहीं ना यहाँ पे। कोई बच्चे रह गए हो, मम्मी रह गई हो, पापा रह गए, उनको घर जाके अरे मैंने आज ये 5 चीजें सुनी। तो ये जो सुन के दोहराता है ना, वो ही वास्तव में सुना है। इसलिए ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, जो सुन रहा है वो बोलता है, और उसमें बहुत शक्ति होती है। क्योंकि ये शक्ति कहाँ से मिल रही है? परंपरा से। इसमें बहुत शक्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही करते थे। दक्षिण भारत जाते थे तो मान लीजिए जैसे चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं, रास्ते में उन्हें धर्मवत्सल प्रभु मिल गए। धर्मवत्सल प्रभु को गले मिलके क्या बोलते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
धर्मवर्धन को भी रोने लग जाते थे और महामंत्र में शुद्ध भक्त बन जाते थे। धर्मवर्धन क्या करते, अपने गांव जाते और दूसरे व्यक्ति को यही बोलते जो उन्होंने इनको हरे कृष्ण मंत्र, वो भक्त, ऐसे भक्त बनते हैं लोग। जब तक भक्त नहीं भक्त नहीं भगवान का संदेश देंगे लोगों को, भक्त कैसे बनेंगे लोग? संदेश किसको देना पड़ेगा? ये भक्तों का कर्तव्य है। ये चुप रहने से काम नहीं है जीवा सती। अगर हम नहीं बोल रहे तो बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। अरे भाई आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट में हमेशा तो खाली नहीं जाते ना अकेला, कभी लिफ्ट में 2-4 जने होते हैं ना। मान लो अगर वो जान पहचान वाले नहीं भी हो तो एक बार 2-4 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल दो पूरा लिफ्ट में, सुन तो लिया उसने। इतना तो कर सकते हैं। रिक्शे वाले को 10 रुपया 20 रुपया 50 100 रुपये दे रहे हैं, हरे कृष्णा बोलो, स्टिकर ले लो, ये तो बोल सकते हैं। इसका ही तो मतलब होता है ना प्रचार करना। ये काम कौन करेगा? ये भक्त करेगा ना। भक्त जो भागवतम सुन रहा है, प्रसाद ले रहा है, माला, वही तो करेगा। और कौन करेगा ये काम? अगर हम ही ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर तो हम भक्त हुए ही नहीं। ये भक्तों का कर्तव्य बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं हम प्रभुपाद जैसे बने या हमारे महाराज, लेकिन जो हमारे लेवल पे वो तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य 1960-70 के दशक में लिखा। तब क्या कह रहे हैं? हजारों साधन है। अब कितने हो गए? लाखों हो गए हैं। मोबाइल पेपर होलसेल में हो गए हैं, रील्स हैं, ये हैं वो हैं, और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले जिससे लोग सुन सके। महाप्रभु ने पूछा, हरिदास ठाकुर ये इनका कैसे उद्धार होगा? इतने सारे ये यवन हैं, इनका कैसे उद्धार होगा? महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने बोला कि आपने तो पेड़ों का भी उद्धार कर दिया जोर से बोल के, है ना। अरे कोई नहीं मिले तो अपने घर में बगीचे पे जोर से बोल दो, उनका ही कल्याण हो जाएगा। बोलो तो सही जोर से। इतना नियम ले लेकिन 2-4 लोग हम जिससे मिले उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोलने। अरे भाई आप एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनका शायद नाम मुरारी गुप्ता, याद नहीं आ रहा, वो खाली यही रिक्वेस्ट करते थे भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, खाली यही की रिक्वेस्ट कर। जिनसे मिलते थे उनको ये बोलते थे। ये तो बोल सकते हैं हम। अरविंद जी कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। अगर कोई व्यक्ति को हम ये बोले कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, एक स्टिकर दे दो, उसमें आपका क्या गया? बताइए। कुछ नहीं किया, लेकिन मिला क्या? कितनी बड़ी आपको, कितना बड़ा आपको शाश्वत जीवन मिल रहा है, भगवान की प्रिय बन रहे हैं। हम अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, दूसरे व्यक्ति को महत्वहीन समझते हैं। वही भक्त प्रचार कर सकता है जो अपने आप को नीच समझेगा, दूसरे को ऊंचा समझेगा, वही प्रचार करेगा। हम समझते हैं हमें तो भक्ति मिल गई, दूसरा जय भाड़ में। ऐसा नहीं है। आत्मोपम्य नहीं होंगे ना, अपने आप की बराबरी उससे करेगी। आज मैं उसकी जगह होता तो मेरा क्या हाल होता कृष्ण भक्ति के बिना? तो आज वो कृष्ण भक्ति के बिना है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह संसार भर के मेंढक कुछ स्वर से डराते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें, तो अगर हम जगत वार्ता करेंगे तो कौन खा जाएगा? यमदूत खा जाएंगे, है ना। आप अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। जितना हम उल्टी सीधी बातें करेंगे हम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। जितना कृष्ण कथा बोलेंगे उतना हम मृत्यु को दूर कर रहे हैं। ये तो सुना था ना, आयुर्हरति वैकुंठा। और यमराज अपने दूतों को बोलते हैं, अरे कभी भूल चुक के भी उनके घर मत जाना, जहाँ भगवान का नाम है उनके दूर पास भी मत जाना उनके। खाली तुम वहीं जाओ जहाँ पे कृष्ण कथा हरि नाम नहीं होता है। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई। जीभ प्रदान करने का उद्देश्य बता दिया। जीभ क्यों मिली हमें? मंत्रों के उच्चारण करने के लिए जीभ मिली है। ये जीभ क्या मिली हमें? मंत्रों के उच्चारण करने के लिए। और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
16 माला के अलावा जो मंत्र नाम लेते हैं ना वो हमारे असली नाम है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होते हैं। वो 16 माला टेंशन वाली होती है। असली माला कौन सी है? 16 के बाद करे वो, बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्री करते हैं हम। इसलिए बोलते रहो, बोलते रहो। इसलिए मैंने कहा ये शरीर खाली हमें अपनी तैयारियों के लिए मिला है ये, और कोई अभी भक्ति का आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे, हम उस स्टेज में नहीं हैं। अभी हमारी प्रिपेरेटरी स्टेज है, हमारी तैयारी की अवस्था है, हमें अपने आप को तैयार करना है। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती अर्थ है ऐसी स्त्री जो वैश्या बन गई है। वैश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी स्त्री की स्त्रीयोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है वैश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए तो। ये कौन बोल रहे हैं? शौनक ऋषि बोल रहे हैं। सांसारिक कामों के लिए जीवों को इस्तेमाल करे तो वैश्या मानी जाएगी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं तो अभी तो संत गोस्वामी ने बोलना शुरू नहीं किया है, अब ये शौनक ऋषि कह रहे हैं। तो आज हमारे ललित जी, भक्त ललित जी और पूजा माता जी की सुपुत्री का अन्नप्राशन संस्कार है, तो हम लोग सब साथ में करेंगे अन्नप्राशन। तो आप आ जाइए माता जी यहाँ पे, ललित जी आप भी आ जाइए। प्रणाम तो आपने